देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। राधा जी का जन्म, जी हाँ, कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ राधा जी का जन्म। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से मिलता है। माना जाता है कि अगर श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो पहले राधा जी को मनाना होगा। और आज आप राधा अष्टमी से जुड़ी हर खास बात जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह गुड लक की। देखिए, मंगलवार की शाम को आप अपने घर में स्नान आदि करके हनुमान जी के सामने बैठिए और सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। यानी अगर आप कर्ज से परेशान हैं, मुकदमेबाजी से परेशान हैं, तो हनुमान जी के सामने बैठ करके मंगलवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। कर्जा समाप्त होगा और मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा। तो ये था आज का गुड लक। आज हम जानेंगे कैसे एक प्रयोग आपका गुड लक बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए पंचांग। पंडित जी बिल्कुल। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 14 सितंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के 1:09 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, सुबह के 7:05 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 7:05 तक। इसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे। राहुकाल का समय शाम को 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। लेकिन अगर आपको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना है, आपके लिए जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक टुडे में हम अपने दर्शकों को हर रोज पंडित जी एक महा उपाय भी बताते हैं, जो आज भी हम अपने दर्शकों के लेकर आए हैं। लेकिन एक खास विषय पर भी हम बात करते हैं और आज का हमारा जो खास विषय है वो है राधा अष्टमी। पंडित जी, क्या है राधा अष्टमी की महिमा और क्या है श्री राधा का महत्व? देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अब जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ उस दिन को राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। और इस बार राधाष्टमी का जो पर्व है वो 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। राधा जी का जो जन्म है वो भगवान कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। जो लोग ये मानते हैं कि राधा जी का भौतिक अस्तित्व है, वो लोग ये मानते हैं कि प्रेम के भाव को प्रबल करने के लिए राधा जी का प्राकट्य हुआ था। लेकिन तंत्र साधना में और वैष्णव परंपरा में लोग ये भी मानते हैं कि राधा एक भाव है। जो कोई भी कृष्ण के मार्ग पर चलता है वो राधा भाव में चला जाता है। जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है वो राधा कहलाता है। और वैष्णव तंत्र में राधा और कृष्ण का मिलन ही व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है। यानी व्यक्ति जब अपने इष्ट से मिल जाता है उसे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, ये जानकारी उन लोगों के लिए जिन्हें राधा अष्टमी के बारे में पता नहीं था। आगे बताएंगे आपको कि राधा अष्टमी पर कैसे करें श्री राधा जी की पूजा। लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, मिथुन और वृष राशि का भाग्यफल। पंडित जी मेष राशि की अगर बात करें तो स्वास्थ्य पहले से बेहतर, धन का लाभ भी आपके लिए दिख रहा है और रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपके साथ रहेगा 75%। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव दिखाई दे रहा है और ये तनाव पारिवारिक मामलों में दिख रहा है। शांति रखें, वाहन सावधानी से चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। और अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए आप ऐसा करिए कि एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%।
मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती दिख रही है। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का बीटर आपका साथ निभाएगा 70%। बिल्कुल, ये बात हो गई शुरुआती 3 राशियों की। आगे कुछ ही देर में अपने दर्शकों को हम बताएंगे महा उपाय भी, और साथ ही साथ आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि अगर आपके जहन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पंडित जी को आप मेल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और पंडित जी उसका जवाब आपको देंगे। अभी जानते हैं राधा अष्टमी पर पूजा कैसे करें। तो कैसे करते हैं राधा अष्टमी पर पूजा पंडित जी? राधाष्टमी का पूजा विधान क्या है? भगवती राधा की पूजा कैसे होगी? देखिए, राधा जी की धातु की किसी मेटल की बनी हुई या पत्थर की बनी हुई छोटी सी प्रतिमा ले आइए। उन्हें पंचामृत से यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराइए। फिर उन्हें नवीन वस्त्र धारण करवाइए। मध्याह्न में मध्य दोपहर में एक मंडप बनाइए और मंडप के बीच में तांबे का या मिट्टी का बर्तन रखिए और 2 वस्त्रों में राधा जी की मूर्ति स्थापित करिए। भोग लगाकर उन्हें धूप, दीप, पुष्प अर्पित करिए और राधा जी की आरती करिए। अगर आप करना चाहें तो राधाष्टमी पर भी आप उपवास रख सकते हैं। अगले दिन यानी राधाष्टमी के दूसरे दिन किसी सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान कर दीजिए। तब जाकर के संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत को समाप्त करिए। अगर आप ऐसा करते हैं राधाष्टमी पर, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। और याद रखिए, शास्त्र कहता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि जो कोई भी भगवती राधा की पूजा करता है उसे कृष्ण की कृपा सहजता से, सरलता से प्राप्त हो जाती है। यानी कि कृष्ण की कृपा अगर पानी है तो माँ राधा की आप कर। बिल्कुल, राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी यहाँ पर हम बता रहे हैं। राशियों में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का राशिफल। कर्क राशि, किसी भी तरह की समस्या हल होगी, इसके बेहतरीन अवसर आ गए हैं। धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है, लेकिन काम बहुत रहेगा। काम में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। विवाह के मामलों में आपके तेजी आती हुई दिख रही है। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है और परिवार में बेवजह वाद विवाद की नौबत आ सकती है। गुड लक को बढ़ाने के लिए, मुश्किल को घटाने के लिए गुड़ का दान कर दीजिएगा, गुड लक बढ़ जाएगा आपका। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। तो गुड लक बढ़ाने के लिए हर रोज हम आते हैं कि कैसे आप अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं और तमाम ऐसे उपायों के साथ बताते हैं महा उपाय भी, जो आज भी है। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले, प्रेम में सफलता चाहिए तो राधाष्टमी का दिन आपके लिए बेहद खास है। अब क्या विशेष उपाय करने से आपको अपना प्यार मिलेगा? प्रेम में सफलता के लिए कैसे करें श्री राधा की उपासना? चलिए जानते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण और भगवती राधा वैसे तो प्रेम के ही प्रतीक हैं, डिवाइन प्रेम के, दैवीय प्रेम के प्रतीक हैं। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई आपका लव अफेयर चल रहा है, कोई रिलेशन चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपको प्रेम में सफलता मिले, तो क्या करें? राधाष्टमी के दिन माँ राधा और भगवान कृष्ण की संयुक्त पूजा करिए, एक साथ पूजा करिए। भगवान कृष्ण को पीला और माँ राधा को गुलाबी वस्त्र अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र है, राधा वल्लभाय नमः। राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। जो गुलाबी वस्त्र है और जो पीला वस्त्र है, इन दोनों में आपस में गांठ लगा करके इस वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। आपका प्रेम संबंध मजबूत होगा। प्रेम से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें समाप्त होंगी।
तो प्रेम में सफलता पाने के लिए राधा और कृष्ण की संयुक्त पूजा यहाँ पर वो लोग कर सकते हैं जिनको अपना प्यार नहीं मिल पा रहा है। अब वक्त हो गया पंडित जी आज के सवाल का। आज का जो सवाल हमारे पास आया है वो राकेश जी का आया है चंडीगढ़ से। क्या सवाल वो पूछते हैं और उनके लिए क्या उपाय आपके पास है? राकेश जी चंडीगढ़ से हमें मेल लिखते हैं। 6 अगस्त 1972 का जन्म है इनका। शाम को लगभग 3 बजे का जन्म है। जन्म स्थान है चंडीगढ़। राकेश जी लिख रहे हैं कि कर्जे बहुत हो गए हैं उनके ऊपर, कर्ज से छुटकारे के लिए क्या करें और आने वाले समय में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। राकेश जी, कर्ज से मुक्ति का उपाय हमने आज ही अपने गुड लक में बताया है कि मंगलवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो ये तो आप जरूर करिए कि हर मंगलवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर करिए। ये सप्ताह में 1 दिन करेंगे, केवल हर मंगलवार को। दूसरा काम करिए, रोज सवेरे 1 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका रोज सुबह पाठ करिए। एक देसी मूंगा वजन में 12 से 14 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये तो बात हो गई राकेश जी के सवाल और उनके उपाय की। अगर आपकी भी कोई समस्या है, पूछना चाहते हैं कोई सवाल, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे महा उपाय भी, लेकिन अभी जान लेते हैं अगली राशियों का हाल। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि की अगर बात करें तो धन के लिए बहुत बढ़िया, धन की प्राप्ति दिख रही है। किसी प्रिय मित्र से सहयोग भी मिलता दिख रहा है और करियर के लिए शुभ सूचना का इंतजार कर रहे थे आप, वो शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी। पद प्रतिष्ठा का, उच्च पद का आपको लाभ होगा। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी इस समय में आपके लिए दिख रहा है। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। इस समय महत्वपूर्ण काम भी आपके बनने वाले हैं और जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो निश्चित रूप से परास्त होंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा सबसे ज्यादा 90%। तो वक्त एक और सवाल का हो गया है। तो आज का जो सवाल है अगला हमारे पास आया है, कविता है मुंबई से। क्या पूछ रही है पंडित जी और क्या उपाय इनके लिए है? रेखा कविता की जन्म तारीख है 28 फरवरी 1994। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र में। लिखती हैं मैं मुंबई से। कविता लिख रही हैं कि ये प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं। क्या सरकारी नौकरी में जाने के, प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बनते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए क्या करें? कविता देखिए, प्रशासनिक सेवा में जाने की उम्मीद तो बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन सरकारी नौकरी में आप जा सकती हैं। खास तौर से अगर आप शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रयास करें या टैक्सेशन आदि क्षेत्रों में या बैंकिंग आदि क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो वर्ष 2023 में आपको सरकारी नौकरी की, बेहतर नौकरी की संभावना बनती है। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, आपको अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये 2 चीजें थोड़ी गड़बड़ दिख रही हैं। अपने करियर के लिए, बेहतर करियर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 उपाय करें। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक माणिक्य बनवा लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, राधा अष्टमी का मौका है, तो ऐसे मौके पर राधा जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी स्तुति करनी चाहिए या वंदना करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, भगवती राधा के लिए सबसे अच्छी जो स्तुति है जो हमारे पुराणों में बताई गई है उसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष।
राधा कृपा कटाक्ष। और शास्त्र कहता है कि अगर आप राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं तो भौतिक जीवन की मुश्किलें तो दूर होती ही हैं, आपको आगे चल कर के भक्ति का वरदान भी मिलता है और आपको मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो राधाष्टमी के दिन हो सकता है आप व्रत ना रख पाएं, या हो सकता है कि आप बहुत पूजा उपासना ना कर पाएं, ऑफिस में हो, समय ना मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में राधाष्टमी के दिन में सुबह सुबह या शाम के समय, दोपहर में कर लें तो बहुत ही अच्छा। कम से कम एक बार राधा कृपा कटाक्ष का अगर आप पाठ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी जानते हैं कि राधा अष्टमी पर अखंड भक्ति के लिए कौन से उपाय हैं, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण से या माँ राधा से पैसे ही मांगता है या प्रेम ही मांगता है। बहुत सारे लोग वास्तव में भक्त होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कृपा मिले, इनकी माँ राधा की, भगवान कृष्ण की कृपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी करुणा मिले और उनकी भक्ति का वरदान मिले। तो अगर आप भक्ति का वरदान चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, तो क्या करेंगे? दोपहर के समय में पूजा होगी राधाष्टमी पर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, दोपहर के समय में राधा जी और कृष्ण जी की एक साथ पूजा करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी दल और मिश्री ये भगवान कृष्ण को समर्पित करें। इसके बाद आपको एक दोहा बताते हैं। ये बिहारी दास जी का लिखा हुआ दोहा है और बड़ा अचूक दोहा है किसी भी बाधा को दूर करने के लिए और भक्ति का वरदान लेने के लिए। दोहा देखिए स्क्रीन पर। दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस दोहे का पाठ आप खूब ज्यादा से ज्यादा करें और फिर भगवती राधा से, भगवान कृष्ण से भक्ति का वरदान लेने की प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ये दोहे का पाठ करके आप अपनी मनोकामना भगवती से मांग सकते हैं। बात अब कर लेते हैं अगली राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। पंडित जी, मकर राशि की अगर बात करें तो करियर में जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। ऐसे समय में लापरवाही मत करिएगा। चीजें अगर ठीक हो रही हैं तो उन्हें ठीक होने दीजिए। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाइजेशन बिगड़ सकता है। और अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गुड़ का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी और करियर में आकस्मिक लाभ इस समय आपको हो सकता है। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। संतान से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%। तो 12 राशियों के भाग्यफल यहाँ पर ये थे और अब वक्त हो गया है जन्मदिन का। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 14 सितंबर को है, उनके लिए आने वाला जो साल है वो कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 14 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। करियर में बड़े बदलाव होंगे और बदलाव के बाद सुधार होगा। लेकिन इस साल में आपको अपने हड्डियों की समस्या का ध्यान रखना होगा। छोटा ऑपरेशन हो सकता है, छोटी सर्जरी हो सकती है, उसका भी ध्यान आपको बनाए रखना होगा। साल के अंत में आपको संपत्ति का या वाहन का फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, गणेश की उपासना यहाँ पर वो लोग कर सकते हैं जिनका जन्मदिन 14 सितंबर को है। अब बात उस महा उपाय की जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है। तो पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? आज का जो महा उपाय है वो ये है
कि अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, जैसा कि हमारे एक दर्शक ने पूछा भी था कि मैं कर्ज से बहुत परेशान हूं, तो अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत परेशान हैं तो क्या करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका पाठ करें। सूर्यदेव के सामने बैठ करके करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हनुमान जी के सामने बैठ करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। रोज शाम को हनुमान जी की सरसों के तेल के दीपक से आरती करें। यह एक विशेष तांत्रिक प्रयोग है। सरसों के तेल का दीपक थाल में जला लें और उससे हनुमान जी की आरती करें, और आरती करने के बाद प्रार्थना करें कि आपको कर्जे से छुटकारा मिले, तो आपको छुटकारा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, महा उपाय के लिए भी और राधा अष्टमी के बारे में हम सभी को ये जानकारियां देने के लिए। फिलहाल गुड लक टुडे में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।